के माध्यम से लूटा जा रहा है। शेल कंपनियां जो है वो साइप्रस में, यूएई में, मॉरिशस में, वो विदेशी कंपनियां हैं। दो परिवारों का देश, अडानी और अंबानी, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। चलो भाई, राहुल जी ने कहा है कि देश का बेरोजगार युवा चेहरा होगा, देश की महंगाई में की आग में प्रधानमंत्री बेरोजगार महिला चेहरा। 4 के पहले कौन था? अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसा है कि जब कांग्रेस पार्टी ने खुद ही राहुल गांधी को निपटा दिया, पुष्टि इन्होंने कर दी, बात तो सही है। अब उसके बाद भी आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। कितने प्यार से ये लोग बात करते हैं। भाटी साहब कह रहे थे कि एजेंसियों को दबाव होता है, ठीक है, तो 2004 से लेकर 9 तक डीए केस चला, एजेंसी का दबाव था, इनको परेशान किया गया। लेकिन जब न्यूक्लियर डील में जब समर्थन हुआ था तो क्या एजेंसी का दबाव वापस हो गया था? इसका मतलब मान रहे हैं ना, इसलिए समर्थन किया था 40 सांसद लेकर। कन्वीनियंस, इस देश में कन्वीनियंस की अमर सिंह ने ऑन रिकॉर्ड जो आप बोल रहे हैं, अमर सिंह ने ऑन रिकॉर्ड नहीं, इस देश में कन्वीनियंस की राजनीति आज से नहीं है, और इस देश में कन्वीनियंस की राजनीति के जनक कांग्रेस रही है। नरसिम्हा राव के समय याद कीजिए, जेएमएम के कांग्रेस सांसदों, जेएमएम के सांसदों का वो नोट वाला गड्डी याद है ना आपको, 92 में सरकार बचाने के लिए। तो ये करते आए। अब ये देश बदल रहा है तो इनको पच नहीं रहा है। ये इकोसिस्टम बदल गया है, ये इकोसिस्टम बदल रहा है। पहले कहाँ कोई बोलता था? राहुल गांधी अध्यक्ष से हट गए, खड़गे आ गए, लेकिन वर्चुअल कमांड तो गांधी परिवार के पास है। आज से 15-20 साल के बाद ये कमांड किसके हाथ में रहेगी? आप बताइए। रेहान गांधी जो नया आ गया है, वो जो प्रियंका गांधी जी के लड़के हैं, तय है ये। अखिलेश जी के सुपुत्र या सुपुत्री तय है। ये व्यवस्था परिवर्तन देश में हो रहा है, जिसको मोदी जी बार बार कहते हैं कि परिवारवाद सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की। जहां परिवार रहेगा वहां भ्रष्टाचार रहेगा, और वहां सवाल। 2 परिवारों का देश, अडानी और अंबानी, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो रुको जरा, सब्र करो जी। आप देश के किसी पूंजीपति को मत छोड़ना, देश के किसी पूंजीपति को मत छोड़ना, लेकिन अमेज़न के खिलाफ कुछ मत बोलना। मैं किसी इंडिविजुअल, लेकिन किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते ये लोग। विदेशी कंपनियों के माध्यम से लूटा जा रहा है। शेल कंपनियां जो है वो साइप्रस में, यूएई में, मॉरिशस में, वो विदेशी कंपनियां हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अडानी को डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए जाता, जो बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा मिले हैं एलएनटी को, मगर और एयरबस का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? टाटा को। एक मिनट, पूरी बात मैं ये पूछ रहा हूं, अपने टर्न में बोलिए सर, अपने टर्न में। 2014 से पहले भारत में कोई भारतीय कंपनी को डिफेंस में तो नाम बताओ। यही दर्द है क्या कि विदेशी कंपनियों के साथ सेटिंग थी, खरीद होती थी, पैसे आ रहे थे, कमीशन हो रहे थे, मोदी जी ने बंद कर दिया। आप कहा कि अब डिफेंस में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग होगी। बिल्कुल, राहुल गांधी लड़ रहा है, राहुल गांधी लड़ रहा, जितना अपमान करना चाहे कर लीजिए। राहुल गांधी लड़ रहा है घोरतम अंधियार से, लड़ रहा है धन्ना से, शासन में आएंगे नहीं आएंगे। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध यह चलता रहे, इसलिए अनिवार्य है कि दीप यह जलता रहे और जनता की सरकार बनेगी 24 में। और 24 में बनेगी तो फिर संसद के अंदर, तो फिर एक बार बताइए, नई संसद में अगर 24 में सरकार आपकी बनेगी तो नई संसद का इस्तेमाल तो आप भी ज्यादा करेंगे। फिर आप तो फिर काहे ऐसे मोदी महल कह रहे हैं, बाद में इस्तेमाल कैसे करवाइएगा? अमित जी ये वादा जरूर कर सकते हैं, संसद नहीं हो या पुरानी, लेकिन उसमें प्रजातंत्र को हम जीवित रखेंगे। 2 लाइन में उत्तर देता हूं। उन लोगों की सरकार कभी नहीं आएगी जो विदेश से जाके गुहार लगाते हैं, क्योंकि अपने यहां कहा गया, ये जानते किस प्रवृत्ति के हैं? ये उस मानसिकता के हैं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पर। किसकी सरकार आएगी? जो ये कह रहे हैं कि भारत की सोई चेतना को जगा रहे हैं। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान।